देखिए, सबसे बड़ी बात आज मैं आपको दोनों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहला सवाल क्या आता है, ओसीडी को ठीक करने के लिए सर क्या करें। आप भी वही कर रहे हो, आप भी मुझे वही सब कुछ पूछ रहे हो कि सर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, हमें बताइए क्या करें क्या करें क्या करें। सभी करने में लगे हुए हैं, सभी लोग करने में लगे हुए हैं। और अगर आप मेरे पास आए हो और मैंने अगर आपको कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, तो आप क्या कहोगे कि सर ने तो कुछ करवाया ही नहीं। वो तो हमें करवाने के सारा बाद ही दिन बोलते हैं सर। हमें सारा दिन ऐसे ही रखते हैं, या सर करवा क्या रहे हैं। मैं आरिफ जी का फिर एग्जाम्पल लेना चाहूँगा आप दोनों के बीच में। देखो, 3 दिन, वो टोटल 8 दिन रहे मेरे पास। पहले 3 दिन ना मैंने उनको कुछ नहीं करवाया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इधर उधर घूमना, छोटा मोटा हम काम करते रहे, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से। और चौथे दिन जब उनको रिजल्ट मिल गया ना अपने आप, और उनका फोबिया जो था वो दूर हुआ, रिलैक्स हुआ, एंजाइटी कम हुई, उन्होंने मुझे, रात को हम दोनों सो रहे थे, सोने गए और हम बातें करते थे जैसे आप हम करते हैं ऐसे ही। तो सर कहते कि मेरे माइंड में एक विचार आया। मैं कहा हाँ जी बोलिए। कि तो आपने 3 दिन कुछ, शुरू में मुझे ऐसे मेरे मन में कि सर कुछ करवा तो रहे नहीं है, मैं ठीक कैसे होऊंगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, और एकदम से सर बदलाव कैसे आ गया। अब मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से, कि ओसीडी या किसी भी प्रॉब्लम के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, करने के ऊपर पूरा ध्यान है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सुनो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ पता है आपको क्या सिखा रहा हूँ? धैर्य। कि आप मेरे पास टिक जाओ, बने रहो, क्योंकि अगर आप टिक गए तो सब कुछ हो पाएगा। अगर आप टिके नहीं तो क्या मैं कुछ करवा पाऊंगा? इनकी, अनिल जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इनको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ ना तो उसको 5 मिनट में तो कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, बस तीसरी बार वो कहते हैं कि सर दूसरी बताओ जल्दी से, सर तीसरी बताओ जल्दी से। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक चीज़ को हमें 10 दिन तक भी अगर करना पड़े ना ओसीडी में, तो करने के लिए तैयार रहना। इसको बोलते हैं पेशेंस, इसको बोलते हैं धैर्य। और ये चीज़ अकेले में नहीं कर पाएगा कोई भी। और मैं क्या सोचता हूँ सर इसमें, मैं ये सोचता हूँ सर आपने जैसे मैं आया हूँ तो आपने ये सोच रखा है विकास 10 दिन रहेगा, तो 10 दिन का सेटअप कर लिया अपने माइंड में, कर लिया ना। हाँ, तो मैं तीसरे दिन भाग जाऊंगा तो फिर वो 7 दिन का रिजल्ट तो रह गया। कैसे मिल जाएगा हाँ, 7 आपको? दिन वाला तो रह गया। इसलिए कितना पेशेंसली, कितना आराम से हम सब कुछ कर रहे हैं। वैसे आज मैं जैसे सोच रहा हूँ ना सर कुछ नहीं करवाया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ आज नहीं कराएंगे, शायद परसों नंबर होगा मेरा कुछ कराने का। हाँ, ठीक है। आज हमने एक बिल्कुल नई चीज़ करी है, अफर्मेशन को कैसे बदलना है सुबह थॉट्स में। सोची थी सर मैंने ये बात, सर ने आज कुछ कराया नहीं, तो फिर मैंने सोचा होगा आज नहीं कराते हुए, क्या पता कुछ चल भी रहा होगा, कल करवा रहे हैं। और आपकी हर एक बात को मैं नोटिस में लेके आता हूँ। मेरा काम है पहले उस चीज़ को पकड़ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके ऊपर आराम से काम करना। तो हमें क्या करना है, बात पॉइंट पे हम वापस आ रहे हैं कि ओसीडी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टिकना है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, जैसे आप अभी मेरे पास हो बैठे हो। तो जो जो चीज़ें हम, जैसे मैंने आज इनको बोला कि ये वीडियो देखो, 40 मिनट का वीडियो था आपका, कितनी ईमानदारी से काम किया इन्होंने। और मैंने इनको ये बोला था कि नोट्स बनने चाहिए, नोट्स बने हैं। और 3 दिन से ज़्यादा नोट्स बनाए हैं सर मैंने कितना बोला था? तो 3 दिन में नहीं बनाया, वो इतने बनाए हैं। 3 से 4 5 6 हो गए, अच्छे नोट्स बना दिए इन्होंने। इतना पहले भी नहीं लिखा हुआ मैंने। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे कि हाँ जी मैंने एक एक्सरसाइज दे दी, हाँ आप कहोगे हाँ जी सर दूसरी वीडियो दी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी,
जल्दबाजी करता है सारा जगह, मैं लिखने में जल्दबाजी कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला काम यही है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन आप क्या पूछते हो, आप हिप्नोसाइज की 3 दिन हो गए मेरी जान खा रहे हो। सही कह रहे हो सर। और पता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा पर क्या मुझे सर हिप्नोटाइज कर दो, हिप्नोटाइज कर दो, और मुझे पता है उसमें कुछ नहीं रखा है। पहले आप मेरे पास रुक तो जाओ, मैंने एक एक्सरसाइज दी है वो तो आपसे हो नहीं बच्चे रही। वाली हरकत है इसकी, जैसे वो सर से बात कर ली थी फिर भी कहता सर को बोल दो मिलेंगे, बच्चे कह रहे हैं ऐसे। वो ऐसे नहीं होता, वो सर ने सिस्टमेटिकली तरीके से होता है। सर ने बोल दिया, मैंने टाइम लेके आप सभी के साथ सिस्टम तरीके से बात करिए, करिए कि नहीं करिए। उन्होंने भी तो टाइम निकालना है और फिर हमारे कहने से क्या, सर उसको अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह मैंने आगे पहचान है। कल मैंने आपको इसलिए बोल दिया था क्योंकि उन्होंने टाइम दिया था हमें, आपको यस हाँ, बोल देख दिया लो, था मैंने। टाइम देने के बाद भी सर से नहीं मिले तो हमारे कहने से क्या होगा। हाँ? तो आज फिर मैंने दोबारा फाइनल किया, उन्होंने कल का समय रखा, मैंने कहा चलो ठीक है जी, चलो वो तो आप हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। लेकिन अभी बात जो देखो हो रही है कि हमें कुछ नहीं करना, चीज़ों को एज इट इज समझना है, और हमें ये देखना है, क्या देखना है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। बस सिर्फ देखना है, चीज़ें जैसी हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसे तभी देख पाओगे ना जब आप रुकोगे। बताइए, आप भाग रहे हो और ये चाहते हो मैं इसको समझ लूँ, समझ पाओगे आप? वो कल फिर पूछेंगे सर वो शेड्यूल ठीक कैसे होगी। फिर कल फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर सवाल वही खड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से चले भी जाओगे 8 दिन बाद तो फिर परसों फिर महीने बाद आ जाओगे। इसको अगर सही तरीके से ठीक करना है तो इसका एक ही तरीका कि भैया आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, उसके लिए आप एक बंदा ढूंढ लो, उसके पास रहो, भैया मुझे संभालो। हम तुम्हारे पीछे पीछे कहाँ घूमेंगे। अब आप यहाँ पे आपको कभी भी मेरे पास सुसाइडल थॉट नहीं आएगा, ये देख लेना आप, चाहे आपकी प्रॉब्लम घर से बढ़ जाए यहाँ पे आके, जिनको आता है उनको भी नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ मैं, ये आप लिख लो। आपको आया क्या 5 दिन से, 4 दिन से? मेरे को नहीं आया सर, पर मेरे को इतनी ज़्यादा समझता नहीं मैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत है सुसाइड आपको दिक्कत हाँ, कुछ लोगों को जिनको लगता है, जिनको ज़्यादा हैवी है ना उनके लिए पूछ रहे हैं। उनकी नहीं आएगा, 100% उनको ये थॉट नहीं आएगा, चाहे उनको कितनी भी एक्सट्रीम लेवल पे ओसीडी क्यों नहीं है, कोई दिक्कत क्यों नहीं है, उनको ये थॉट नहीं आएगा कि मुझे सुसाइड कर लूँ मेरे पास रहने के। क्योंकि सबसे पहले उनको मैं सिखा क्या रहा हूँ, और रुकना ही तो सिखा रहा हूँ। आप भाग रहे हो तो मैं 4 दिन से आपको एक ही बात बोल रहा हूँ नील जी, क्या बोल रहा हूँ बताइए? मैं कहा बस मैं टिक जाओ, आप मुझे देखते रहो, बस आप ठीक हो जाओगे। कुछ सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, देखी जाएगी जड़ा लगा देंगे नहीं। आरिफ जी का ठीक होने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उनके मन में भी विचार उठ रहे थे, यार ये कुछ करवा नहीं रहे, उन्होंने मुझे बता भी दिया लास्ट में, मेरी तरह बता देता वो भी सर। उसने बता दिए थे, सर यार कुछ करवाया तो है नहीं आपने, और मैं ठीक कैसे होऊंगा। वो भी कब बताया, चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन जाके, और तब तक उनको रिजल्ट मिल चुका था। क्योंकि पहले आपस में चीज़ें साफ सफाई करना ज़रूरी होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। वो आज तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, जैसे आप डर जाते थे, अंदर घुटे रहते थे। पहले मैं उनको अपने साथ खुद कुछ बाहर लेके गया, स्कूटी पे बिठाया, इधर उधर लेके जाना, तो कंफर्ट जोन थोड़ा सा हिल रहा है। तो उसने सबसे बड़ा कंफर्ट जोन तो वो तोड़ दिया था मेरे पास आने का, जैसे आप लोगों ने तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है अनिल जी, आप इसको सोच नहीं सकते यार, कि जो काम आपने कर दिखाया, कि आप यहाँ पे 800 वो 1500 किलोमीटर से आया था। मैं तो 200 से आप तो मेरे घर वाली बात है 200 किलोमीटर से ही हो, किलोमीटर भी नहीं होगा शायद। क्योंकि वो जो आज लड़की की बात कर रहे हैं, वो 1 महीने से कॉलिंग पे बात हो रही है, नहीं आ पा रही है।
ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, कोई उसको मना कर रहा है। मैं भी महीने में हम 2 तारीख को कॉल किया, 2 कॉल पूछे हमने 1 महीने में स्टार्टिंग सब कुछ है, सब आना चाहते हैं, डेली बात हो रही है, लेकिन निकल नहीं पा रहे घर से। तो ये कंफर्ट जोन नहीं तो क्या है? वो उसका डर उसको निकलने नहीं दे रहा। इनकी बात करोगे तो मैंने कहा 2 तारीख को आना है, कि 2 तारीख के बाद आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा। कहते सर ऐसे तो नहीं मैं आ पाऊंगा। कहते मुझे, मेरा जब मूड होगा तब आऊँगा। मैंने उनको फाइनल कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए 2 के बाद जब मर्जी आ जाना। तो इन्होंने मन बना लिया कि मुझे तो 2 को ही जाना है। तो आप सिर्फ रुक जाओ, आपने कुछ नहीं करना है, और चीज़ों को करते जाओ धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता है। मैं तो सर बहुत परेशान है, सुबह नहा के नहीं आया मैं, कभी तो नाश्ता नहीं प्रॉब्लम हो जाए, फिर जाया नहीं जाएगा। हाँ, मैं ले रो पिछले दिन नहा था, कपड़े चेंज किए, सुबह चल मेरे भाई यहाँ पे आके आते ही नहा दिया था हमने तो। फिर आते ना आया था। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, रुक जाओ, क्योंकि रुकोगे तो चीज़ों को समझ भी पाओगे। आपकी गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है, तो चीज़ों बाहर कुछ रुक के देखना चाहते हो तो रुक देख पाओगे क्या? तो फिर वैसे ही हाल हमारे अंदर का है। मैंने आज आपको क्यों बोला कि मैं कहा 5 मिनट बैठ के दिखाओ ना मुझे, आप बैठ पाए? इधर 5 से ज़्यादा बैठा 6.5 मिनट। अरे नहीं बैठा, वो तो फिजिकल लेवल पे बैठा दिखा आपको, अंदर से नहीं बैठा। ये होगा अंदर तो 1 मिनट भी नहीं बैठा ये। ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ जैसे मैं वीडियो देख रहा था तो आप बोल रहे थे ना, तो लीड में भी आवाज़ आ रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। मेडिटेशन, जो ध्यान की बात करते हैं, मेरा देखो मेडिटेशन होता रहता है इनसे। आप, मेरा मेडिटेशन लेवल कितना स्ट्रांग है पता है आपको? मुझे सब याद रहता है, इतने केसेस के बावजूद भी उनकी केस हिस्ट्री याद रखता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस फ़ोन पे एक विजय जी हैं मेरे साथ जुड़े, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बात होगी है कम से कम 6 महीने की। उन्होंने 2-3 क्लासेस ली, किसी वजह से वो प्रॉब्लम में चले गए अपनी, और क्लासेस बंद कर दी उन्होंने। उनका फ़ोन आया, सर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। मैंने कहा यार फ़ोन तो दूसरे नंबर पे आया, उन्होंने विकास जी ने नंबर दिया था। पहले उसने पुराने नंबर पे फ़ोन किया जिस पे मेरी कॉलिंग पे बात होती थी, 81 वाले पे, ठीक है। 96 वाले मैंने नंबर चेंज कर दिया, वो विकास जी को दे दिया। तो मैंने कहा नंबर तो नया है, ये कोई काउंसलिंग वाला तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने उनको ऐसा नहीं बोला कि आप अपना फ़ीस जमा करो, ये करो, वो नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बात करता रहा। दूसरे दिन मुझे उनकी आवाज़ याद आ गई, और जैसे उनकी आवाज़ याद आई तो उसकी सारी जो हमारी केस हिस्ट्री थी 6 महीने पहले, सारी याद आ गई। उनका ओ विजय जी आप हो, ओके। उसने नहीं बताया कि सर मैं आपका पिछला 6 महीने पुराना मतलब पेशेंट हूँ, उसने नहीं बताया था मुझे। मैंने सब कुछ पूछ लिया, मैंने कहा आपकी ये होने वाला था, वो कैसा हुआ, आपका ये था, हमारे बीच में जो बातचीत चली थी सारी। तो मैंने उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैंने सारी बात, ये इसको ध्यान बोलते हैं। वो ये लॉक वाला पूरा ध्यान था आपका प्रॉब्लम। आपने एक दिन मुझे कहा था सर मुझे लॉक लगाने देना, वो आज सुबह क्या हुआ? अब इसको बोला था तू आ जा भाई तेरी भी ऐसे। बोला ना आपको, वो गंदगी वाला नाली साफ किया कि नहीं हमने? और वो कंसंट्रेशन कहीं से सीखनी नहीं है आपको, आप रुकना सीखो भैया। और वो मैं प्रैक्टिकली जहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल। अब 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन है, इतना टाइम कहीं नहीं मिलेगा, ना ही कोई देगा। देगा काजी? बताइए ऑनेस्टली। और इसके ऊपर टाइम लगा के ही इसको ठीक किया जा सकता है, टाइम दे के इसको ठीक किया जा सकता है। अगर कोई ये बंदा कहे ना कि 1 घंटे की क्लास दे के और 24 घंटे आप अपनी लाइफ में एंट्री कर जाओ, ठीक नहीं हो सकता। क्या सही कह रहा हूँ मैं? सही कह। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। हर चीज़ का समय जो मेरे होता साथ ऑनलाइन भी लोग जुड़ते हैं ना, उनको पहले मैं बोलता हूँ आप अपना डेली रूटीन सेट करो, आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ 4-5 दिन ये करो, फिर मैं शुरू करूँगा। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। लोग कहते हैं सर हम तो डेमो क्लास लेंगे एक दिन में को, पहले में अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगेगा आपको, करना शुरू करो, नहीं करना ना करो।
लेवल लेवल होता है ना सर किसी चीज़ का, हाँ, कि वो तो वैसे तो आपको अपने आप से कमिट करना होगा कि भाई अगर विश्वास नहीं भी हो रहा ना, मैं नहीं ठीक हूँगा, तो आप अपने आप को सौंप दो भैया हाँ, कि आप इसी माइंडसेट से आए हो हाँ, कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, देखेंगे बाद में। आप शुरू कर दो। मैंने ये वीडियो में बात कई बार जगह बोली हुई है, मैंने कहा ओसीडी कभी भी आपको ये विश्वास नहीं होने देगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आपको काम शुरू करना पड़ेगा। आपको काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव कर चुका हूँ। जब मैंने वीडियो शुरू करी थी ना, तो हंसी मजाक में वीडियोस डाली थी चैनल पर, आप बिलीव करना, हमें मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद जाके पता चला कि यार इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हम तो। और आज मुझे और इसकी, आप सब जब मैं मिलता हूँ और आते हैं तो इसकी वैल्यूज़ और पता चलती है। कल विशाल जी ने क्या बोला, आप बताइए। हाँ, तो अच्छा काम कर रहे हो आप। और क्या बोला, और क्या बोला, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कल बोली थी, उन्होंने ये बोला कि वो खुद, उनको भी नहीं पता था इतना, मेरे पास रह के भी वो मुझे समझ नहीं पाए कि मैं किस लेवल से काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कल ये बात बोली थी कि मुझे प्रेरणा मिली है, बोली थी कि नहीं बोली थी? हाँ, तो आप बताते नहीं ना सर, ये हैं काम करता हूँ मैं, हैं बताते नहीं ये काम करता हूँ, मंदिर में क्या करते, मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे को तो दुकान पे लगवा दो। कौन कह रहा है? लोग कहते कि मेरे को खड़े बिंदुड़ा की दुकान पे लगवा दो, मैं बोरी उठा के रख दूंगा। आज सुबह हुआ ये बात, वो पूछ रहे थे कौन? वो वहाँ के लोग, अरे मैं कुछ नहीं करता जी, मैं काम को नहीं है सही तो क्या दिला। सर, हम बताते ना वहाँ, तो वो बंदर में भगाने की कोशिश करते हैं अभी। हाँ वे करते सर, उनका मूड था दूसरी तरह का था। हाँ, हाँ, वो वैसा ही नहीं था तो जो मैंने आप कहा अगर कोई काम कुम है तो हमें दिला दो, हम तो कुछ नहीं करते हैं। वो मैंने बोला यहाँ मंदिर में बैठ जाओ और कमा लो और खा लो। जब मैंने इनको ERP एक्सपोजर किया ना, तब की बात है ये, इनको जब मैं लेके गया था तब की बात है ये। तो हमने कुछ नहीं करना है, चीज़ों को आराम से बैठना है, सिर्फ सुनना है, समझना है और करना है। दौड़ में मत, दौड़ को ख़त्म कर दो लाइफ से, अगर कुछ करना है तो, आगे बढ़ना है तो। सुबह सुबह वाली दौड़ चल जाएगी ना सर, कौन सी? सुबह चलते रोड पे हमारे कहते हैं वो दौड़ तो वो तो चल जाएगी, वो तो जरूरी है। वो तो ज़रूरी है। अगर वो शरीर की दौड़ नहीं दौड़ी तो फिर वो शरीर जाम हो जाएगा, दुखने लग जाएगा। ठीक है जी, क्या समझा जी, आप बताओ। मैंने तो समझा दिया जी सारा, ये भी इसका नहीं, ये समझाओ मुझे, आज अपनी अभी क्लास में क्या ये बातचीत हुई है, समझा। क्या समझ में आया आपके? इसमें तो यही आया सर, मतलब रुक जाओ, किसी तरीके से भी रुक जाओ, सोल्व हो जाएगी कि प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हमें रुकना होता है, ना कि हाँ, कुछ करना। करना होता है।